रविश पांडे कोई आए हैं, पांडे रविश आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, पांडे रविश बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाउ आर यू? फाइन। हाँ, हाँ, फाइन, फाइन। बताइए। अच्छा, ये पहले तो मैं बता रहा था कि ये अमित तिवारी है ना, उसकी चैनल में मैं डिबेट करने गया था, तो ये मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। देखिए, कहाँ पे? कहाँ? कहाँ कहाँ गए थे आप वैसे? कुछ रैशनल चैनल है, उसमें डिबेट करने गया था, ब्रह्मवेद पुराण के बारे में बोल रहा था। मैंने तो बताया यहाँ पे आप आए हैं ना, सुन लीजिए, यहाँ पे आप आए हैं ना, तो यहाँ कर लीजिए डिबेट, यहीं पे तो हैं। हाँ, हाँ। आप काहे ऐसा रोने लगे कि आप कहीं पे गए थे, तो आपको कोई डिबेट नहीं किया? छोड़ दीजिए, पहले क्या हुआ था? यहाँ पे है ना मेरे साथ ये, आप यहाँ पे कर लीजिए डिबेट, जो मैं करना है, बोलिए। वो वो मुझसे नहीं डिबेट कर पाया, उस दिन भी नहीं कर पाया था। चलो मैं फिर भागवत गीता पे ही बोल हद देता है आप हूँ। भाई। आप सुनिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बीच में आप कोई अभद्र भाषा मत इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो मैं बिना पूछे बाहर कर दूँगा मैं, ठीक है ना? आप बहुत जल्दबाज़ी में दिख रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान से, आराम से, जो आपको कहना है कहिए, जिस पर डिबेट करना है उस पे कीजिए, बस आप बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज कभी मत यूज़ कीजिएगा। बोलिए क्या कहना है आपको? मैं कभी हुँ, बदतमीज वाली लैंग्वेज नहीं यूज करता और मैंने हाँ, अभी तब तक बोलिए। की भी नहीं। अच्छा, हुँ, तो इस ये उसकी चैनल में ये मुझे बता रहे थे कि कुब्जा नाम की कोई लड़की थी और हुँ, हुँ, याद आ गया ना, याद आ गया ना, हुँ। हुँ, उसके हुँ, साथ हुँ। रुदानी जी हैं आप, ब्रिजेश हाँ, रुदानी जी। अरे सर, आपको तो बहुत बुड्ढा हाँ, बना हाँ, के खेले ब्रिजेश थे हम रोदानिया। लोग। ओहो! अब याद आया मेरे को। अभी तो आप बोलने तो दो वहां प्यारा पर, भैया हो यार। अभी तो बोलने दो हाँ, वहां पर नहीं बोलना बताइए। चाहिए था। हाँ, बोलिए, 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 आप बोलिए, सुन रहे वैसे हैं। ही अच्छा, तो उसने बोला कुब्जा के साथ कृष्ण भगवान ने सेक्स किया था और मैंने कहा हाँ, कहाँ पे हाँ। हुँ, लिखा है, हुँ। तो वो बोल रहा था कि बोल रहे थे कि ब्रह्मवेद पुराण में लिखा है। मैंने कहा वो बुक दिखा लिखा दो। हुआ है। हाँ, तो बुक दिखा दो। ब्रह्मवैवर्त उसमें लिखा है ना, भागवत पुराण में भी लिखा है भागवत ना, में भी लिखा हुआ है। अच्छा, भागवत में भी दिखाओ, लिखा हुआ है। दिखाओ कहाँ पे लिखा मैं है। दिखाऊँगा, अभी दिखाऊँगा, मैं दिखाऊँगा, मैं तब भी तक आप कुछ जी, बात जी। कीजिए, हाँ। मैं अभी जी, इनको जी। खोल के दिखाता हूँ भागवत पुराण। अच्छा, दिखा दो आप। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल दिखाएँगे और इस पर वीडियो भी लॉन्च करेंगे, अभी जस्ट 2-3 दिन में वीडियो भी लॉन्च करेंगे, तब तक आप पूछिए और कुछ बात करनी हो तो करते नहीं, रहिए, वही मैं वही निकालता उसके हूँ। साथ, उसके बाद उसके साथ ही डिबेट की थी उसके साथ में। अभी तो बाद में मैं आपके साथ भागवत गीता में बात करने वाला हूँ। हाँ, तो तो भागवत गीता पे बात कीजिए, तब तक हम उसको निकाल रहे हैं ना, आप बात कीजिए ना। अच्छा, तो अभी मैं आप किसी निकाल दूँ को सर यहाँ से? खुली पड़ी है मेरे पास। अच्छा, है तो दिखा दीजिए फिर, उधर हाँ, से आप हाँ। ही जी। दिखा दीजिए। पीडीएफ फाइल मत दिखाना, ओके? तो क्या दिखाऊँ अरे भाई भाई? तो क अरे बुक भाई तो दिखाओ ना। तो बुक आप ही यार, आपसे जो कहा जा रहा है वो बुक आप ही खोल लीजिए फिर। आप बुक को खोलिए, मैं रेफरेंस यहाँ से बताते जा रहा हूँ। चलिए, और जोर से ऐसी पढ़ना। ऐसी बुक ही नहीं है तो मैं कहाँ से दिखाऊँ? तो ऐसी बुक नहीं है तो जो भागवत है ही दूसरा नहीं दिखा आपके रहा है फिर पास? देखना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं ये बाद में क्या कहा, बाल ओके, ओके, मैं एक बात बता दूं। बाद में इसने मुझे हैं? गूगल में से ऑनलाइन महाभारत दिखाई और ये उसने कुब्जा के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था वो उसने मुझे दिखाया, तो मैंने उसको अरे कहा भाई कि है भाई, कुब्जा पे है कुब्जा के साथ कृष्ण जो है ना, हाँ, कृष्ण जो हैं वो गए थे कंस को मारने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कंस को मारने के लिए गए वो, तो उनको रास्ते में कुब्जा मिली थी पहले। और जब कुब्जा मिली तो उसको वो क्या कहे थे, वो देखकर उसका पैर जो था ना, पैर पे अपना पैर रख दिए और रख के उसका जो है, जो ठुड्डी होती है, वो पकड़ के उचका दिए, उचका के सीधा कर दिए। सीधा कर दिए तो अब वो कह रही है कि भैया अब हमारे साथ चलिए, हमारे घर चलिए, अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि रुको, रुको एक काम है ज़रूरी निपटा के आते हैं, फिर तुम्हारे साथ हम आएँगे। फिर उसके बाद से उसके घर गए थे, एक बंदे को भी लेके गए थे और उसके बाद से उसको वो बंदा नीचे बैठा हुआ है ज़मीन पे, उसके सामने ही शुरू हो गए दोनों। ये भी लिखा हुआ है भागवत पुराण में। तो ये आपको ये दिखाया जाएगा, बिल्कुल भी आप फ़िक्र मत कीजिए। ये कुछ साउंड आ रहा है क्या? ये ग्लिच आ रहा है कहीं से? और अभी आप बता रहे थे कि आत्मा कैसे मारता नहीं, कोई काटता नहीं, वो क्या बता रहे थे? अरे कुब्जा पे हाँ, रहो ना सर अभी। तो वो अभी कुब्जा वही वाला तो, पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना। अच्छा, तो चलो वही करो, आप बोले मैं दूसरी बात चालू कर दो, चलो कुब्जा का निकालो, चलो हाँ, वेट करते हैं कुब्जा वो। वाला कंप्लीट करते हैं पहले। वो अमित तिवारी तो मुझे हाँ नहीं सर। दिखा पाएगा, पर आप दिखाओ तो चलो। हाँ, मैं मैं दिखाता दिखा हूँ ना देता हूँ। आपको, ये देखिए दिखाता हूँ ना भागवत ये। 10/48। चलिए खोलिए भागवत आपकी। ये भागवत 10/42। मेरी स्क्रीन आ गई ना सर? हाँ, हाँ, स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दिया मैंने। जी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैरों के पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसका अंग सीधा हो गया। कृष्ण की कृपा से वह तत्काल विशाल नितंब तथा उठे हुए पयोधार वाली स्त्री बन गई। और फिर कुब्जा ने कहा, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मथ डाला है। तो कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। और 10/48 में आता है कि फिर
कृष्ण जो है वो मिलने आते हैं कुब्जा से, तो कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तब कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से शोभित कलाई को रगड़कर अपनी खाट पर डाल लिया तथा उसके साथ रमण करने लगी। ये तो लिखा है भागवत 10/42 से लेके 10/48 तक 48वां। में लिखा है। हाँ, अच्छा 10 का 48 चैप्टर में लिखा है, जब वो जाते हैं ना उसके साथ, अपने एक बंदा के साथ, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जाके सिंहासन पर बैठते हैं और वो जो उनके साथ गया रहता है वो जमीन पर बैठता है, और लिखता है ब्रैकेट में, भक्त तो नीचे बैठता है जमीन पे। मतलब कृष्ण को इतनी भी तमीज नहीं है कि यार मेरे साथ आया है तो चल कम से कम तू भी कुर्सी पे बैठ ले। और सबसे खास बात क्या है कि वो बंदा जो है इनका भक्त वहीं जमीन पे बैठा है, कुब्जा वहीं पे इनके बैठ के शुरू हो गई, दोनों ये शुरू हो गए। ये मतलब क्या था, हमको तो बताइए क्या क्या चीज लिखी हुई है किताब में। अच्छा, ये भाई, ये अमित भाई मुझे यही चीज मुझे दिखा रहे थे उस टाइम पे भी। तो मैंने कहा ऑनलाइन में भागवत पुराण गूगल में अवेलेबल है, उसमें से मुझे दिखा दो, यही लिखा होगा। तो नहीं दिखा भाई यार वो। नहीं नहीं, से मैं तो फिर दिखाता हूँ ना। तार हुए। अरे मैं जी आपको जी, आप अभी दिखा ये दीजिए। किताब खोला हूँ ना मैं, ये अरे 45वां 48 48वां सर्ग, ये मैं अभी आपको इसका फोटो निकाल के आपको दिखाता हूँ ना। मैं किताब तो मेरे पास मैनुअल किताब पड़ी हुई है, ऐसा थोड़े है कि आपको नहीं दिखाया जाएगा, सब चीज दिखाया जाएगा। और आप जो कह रहे थे गीता वाला वो कहिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात। मैं इसके साथ डिबेट करने ही नहीं आया था अमित। है, इसमें लिखा हुआ है ना, 48वां सर्ग में साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये जो है ये मेरा पूरा पढ़ा हुआ है ना, मुझे याद है ना, एक एक पॉइंट याद है, कोई इसमें बड़ी बात ही नहीं है। वैसे अमित भाई नकली ब्राह्मण बने बने हुए हैं, बहुत ही बारी अटक भी लगा दी है। आप जो आप असली हैं, वाले हो आप क्या? ये बताइए कि आप नाम बदल के काहे आए हैं? अब मुझे मजा आता है डिबेट करने में, क्योंकि मैं मानता हूँ मुझसे ज्यादा कोई किसी बहुत कम लोग हैं जिसको हिंदू धर्म के बारे में पता होता है, इसलिए मैं आता हूँ। यार आप आपको भागवत की कहानी नहीं पता है कुब्जा वाली, आप क्या बात कर रहे हो भाई? अब देखो अमित भाई, आप तो मुझे प्रूफ दिखा नहीं पा रहे थे उस दिन भी। आप अरे अपना ये देखो, चलो मैं मैं नहीं मैं जब नहीं नहीं, आगे मुझे इनको जैसे इनको दिखा मैं कर रहे लिया हैं हूँ। जी। गूगल नहीं निकाल नहीं, के गूगल दिखाओ। से नहीं, मैं कर लिया, बस कर लिया। आप थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए, मैं कर लिया हूँ, आपको सेंड ही कर रहा हूँ बस। चलो अमित भाई, तब तक हम गीता पे डिबेट कर लेते हैं, तब तक ये निकाल देंगे। चलो कुछ डिबेट करनी है गीता पे। हाँ, आप बताइए। बताइए ना, गीता पे बोलती है, आप बोलिए चलो क्या बोलना कौन है। सी। अभी वो बता रहे थे कि शंकर भगवान को मालूम नहीं था गणेश उसका बेटा है, वो भी बेवकूफ बना रहे थे। वो वहां पे विष्णु खड़े थे, वहां पे इंद्र खड़े थे, शंकर के जो भी गण थे वो सब खड़े थे। सब लोग बता रहे थे कि आप शंकर भगवान उसके पिता है, उसके साथ ऐसा वर्तन मत करो। तो शंकर को कहाँ से नहीं पता होगा। तो मतलब ये जानते हुए कि ये मेरा बेटा है उसकी गर्दन काट दी है शंकर भगवान? हाँ काट दिया, क्योंकि इसीलिए तो भगवान है, बेटा हो या कोई भी हो। हाँ। मतलब यार ये तो बड़ा क्रूर आदमी निकला। अरे भाई, आपका बेटा दुराचारी है तो आप उसको नहीं मारोगे क्योंकि आप भगवान नहीं की नहीं, इमेज नहीं, कैसे हो। अरे दुराचारी? यार, दुराचारी नहीं भाई, वो अपनी माँ की रक्षा के लिए बाथरूम के बाहर खड़ा था, शंकर जी बोले मैं घुसूंगा अंदर। ऐसा नहीं बोला था, उसने रिक्वेस्ट की थी शंकर भगवान सदाचारी ने। था वो अब ये गणेश। देखो, आपको तो उतना तो दुराचारी थे भगवान शंकर, उनको देखो, आप बता मुझे भी रहे बोलने कि दोगे? आप अभी मत जाओ, मेरी माँ अभी स्नान कर रही है। आपकी चैनल में भी यही था, आप बोलने दे रहे थे, 5 लोग चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। अरे भाई ऐसा मत कहिए, आपको यहाँ बोलने दिया जा रहा है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए कि आपको कोई नहीं बोलने दे रहा है। देखो मैंने उस टाइम भी उसको कहा था, आप लोगों से अच्छा वो साइंस जर्नी वाले लोग हैं, कम से कम वो ढंग से डिबेट कर। ये लोग तो 5 लोग चिल्लाने लगते हैं जब उसको कुछ इन लोगों को मालूम ही नहीं होता है, तो अमित वो तिवारी बात जैसे तो लोगों को। आप देखिए एकदम फैक्ट बोले थे भाई, हमसे अच्छे ही साइंस जर्नी से डिबेट करते हैं, वो तो हम सभी बोलते हैं इस बात को। ये लीजिए आपका आ भी गया भागवत वाला। ये आपका भागवत पुराण जो है, इसका मैंने 48 10वां स्कंद का 48 अध्याय खोल लिया है। देखिए मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, इस पर मार्किंग है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा प्रिय करने, मतलब वो पहले इनवाइट कही थी कि आप मेरे घर चलिए, तो इनका क्या था कि उनके मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, और व्याकुल थी, अब ये प्रिय करने के लिए उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। अब ये कैसा सुख होता है, कोई लड़की कोई औरत मिलने की बात कह रही हो, उसको सुख देने की इच्छा से जा रहे हैं। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था, उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेंजे बिछाई हुई थी, और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ा कर
अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तो यहाँ पे रुक जाइए, ये हटा देता हूँ ताकि सब लोगों को ये पॉइंट नीचे वाला भी दिख सके। विधि पूर्वक पूजा की। अब इसके बाद से कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की। अब भगवान कृष्ण के साथ गए थे उद्धव जी, उनकी भी पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। जमीन पर ही बैठ गए भाई, आसन पे नहीं बैठे। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। मतलब यहाँ पे भी ये बात लिख रहा है कि कृष्ण उनका स्वामी है, दोनों एक साथ गए हैं, अब वो जमीन पे बैठ रहा है। बताइए, यहाँ पे भी मेंटेन है दास प्रथा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुसरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। वो बहुमूल्य सेज पर बैठ जाते हैं कृष्ण। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबुल और सुधाशव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। भाई कुछ खतरनाक नहीं लग रहा है सबको? कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। बताइए, मिलन से झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया। अब वो झिझक रही थी, उसको अपने पास बुला लिया। नीचे उनका भक्त भी बैठा हुआ है और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। बताइए, उसका कलाई पकड़ के कुब्जा को अपने पास बैठा लिए और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था, तभी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, अब देखिए वहीं नीचे बैठा हुआ है भक्त, और उस कृष्ण के चरण उठा के और उसको अपने हृदय पे वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। बताइए, वो जो उसके घर गए हैं, उनका पैर उठा के अपना वक्ष स्थल पर रख के, अपना हृदय पर रख के, आंखों पे पैर रख के सुगंध ले रही है। और इस प्रकार उसने अपनी हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। बताइए, आधा व्याधि जो उसके मन में मिलन की जो इच्छा थी, उसी से आधा शांत हो गया। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का उन्होंने दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके, हैं, कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। अब पूरा आलिंगन ले ली वक्षस्थल से सटे हुए कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं, उनको दोनों भुजाओं से पकड़ के जितना उसका विरह था सबको शांत कर ली। परिचित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हो गई हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु इस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करने भी वज्र गोपियों की भांति सेवा ना मांगकर यही मांगा। तो देख लीजिए, यहाँ तो लिखा हुआ है। और उसके बाद से भी क्या बोलती है कि अब आप यहीं पर रह के मेरे साथ ही क्रीड़ा हमेशा के लिए कहिए। तब कृष्ण को ये कहना था कि अब जा रहा हूँ, फिर आऊंगा कभी। तो लिखा तो है यहाँ पे कि उनका नीचे शिष्य जो बैठा था उनके सामने ही दोनों शुरू हो गए। आए मार गले मिल रहे हैं, तो वक्ष स्थल पे उनका पैर रगड़ रही है, तो क्या कर रही है? ये सब तो गंदी अश्लील ही बात है ना, इसमें कौन सी अच्छी बात है? वैसे और ऐसा कहाँ होता है? इसमें हम्म। कुछ साफ साफ नहीं लिख रहा है। वो ये अमित तिवारी है ना, वो तो मुझे कुछ नहीं, ऐसा। नहीं, आप ये देखें कि ये जो किताब है ना गीता प्रेस की, इन लोगों ने बहुत मॉडिफाई किया है। जो पुरानी किताबें हैं उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। ये मैंने आपको लेटेस्ट वाला दिखाया है जिसमें इन लोगों ने क्या किया, ये देखिए इन्होंने कैसे इन्होंने समराइज़ कर दिया यहाँ पे। ये इन्होंने लिखा, वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा विरह था कि मैं कृष्ण से ना वो समर्पित हो जाऊं, इनके साथ बैठ के क्रीड़ा करूं। और लिखा भी है कि उसको कलाई पकड़ के बैठा लिए या बैठ के दोनों क्रीड़ा करने लगे। अब क्रीड़ा करने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? वो तो महाभारत में आप जाएंगे। हाँ, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है बताइए? वो तो आप सोच रहे हो, मैं पहली बात तो बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है हुँ, कि बिना हुँ, शादी के अगर कोई भी इंसान किसी से सेक्स करता है उसको पाप लगता है। तो कृष्ण हुँ, भगवान
कृष्ण भगवान ने कभी भी किसी को साथ बिना शादी किए और किसी के साथ सेक्स नहीं किया, इसीलिए उसने बोला ई क्या कर रहे थे? ई क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये वाला चीज क्या चल रहा था? पीड़ा मतलब कुछ भी होता है, साफ नहीं लिखा उसमें कि उसने सेक्स नहीं अरे भाई, ये इन लोगों ने ना इसको काफी मतलब कि हटाया है। तो आपको भागवत पुराण मैंने दिखाया है, और जो वो पुराण है ब्रह्मेत्तर या पता नहीं क्या नाम है उसका, वो उसके के तो लिए। एक वॉल्यूम को ही गायब कर दिया। हाँ, और जो रामकृष्ण परमहंस मिशन वाले ने जब उसको छापा तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट ही गायब कर दिया इंग्लिश वाले में, कि लोगों को पता ही नहीं चले कि ये सब बातें भी लिखी है इसमें। समझ रहे हैं ना? इसमें बहुत इसको इन्होंने सिर्फ एक सिंगल में काट के खत्म कर दिया कि उसकी जितनी भी विरह था, विरह ताप था, सब उन्होंने विरह ताप को शांत किया। ये कैसे शांत किया था इस चीज को, इसकी बहुत डिटेल्स में लिखा है किताबों में। यहाँ पे इन्होंने समराइज करके मुद्दे को खत्म किया है। अभी समझ रहे देखो हैं ना सर अमित जी? ये अमित जी जी। जी मैं हम्म। इनकी एक पॉइंट पे एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा है कि बिना विवाह के सेक्स नहीं किया जाता। आप ऐसे ही बोले ना सर अभी? हाँ, ऐसा ही बोला मैं। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कोई पराई स्त्री है जिसके साथ विवाह नहीं है बल्कि वो किसी और की बीवी है, अगर कोई उसको अपना लिंग दिखा देता है, वो आदमी कैसा है? अभी देखो बाद में वापस आप गलत आप है ना अरे मैं वो। सिर्फ आपसे पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ आप सर कि पूछ रहे कोई हैं ना, कोई वो पूछ पराई रहे हैं। औरत को, जो कि उनकी पत्नी नहीं है, पराई औरत है, उसको अपना, आपने कहा कि हिंदू धर्म इतना महान धर्म है कि बिना विवाह के सेक्स नहीं होता। आपने ही कहा। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी अगर किसी पराई स्त्री को अपना लिंग दिखा देता है, वो आदमी क्या है? वो आदमी तो अच्छा नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं, सेक्स की बात की है मैंने। एक मिनट अच्छा। यहीं रुकेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप हाँ हाँ चलेंगे। हाँ। वो आदमी अच्छा नहीं बहुत। है? अभी सुनो मैं हम्म। क्या बोल रहा हूँ। दुराचारी है ना वो आदमी? अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आप। सर सर, आपको 2000 लोग देख रहे हैं, सीधा सीधा बताइए। अरे भाई मुझे बोलने तो वहां तक भी महिलाओं बोलने की तो यहाँ तो। महिलाओं का सम्मान कीजिए, सीधा सीधा बताइए, क्या वो आप आदमी दुष्ट दुराचारी है? आप मुझे बोलने दो, तो अब बोल रहा तो मैं क्या बोल रहा हूँ। हिंदू धर्म में जो लिखा है मैंने उसके लिए बात की, सेक्स नहीं कर सकता, लिंग दिखाना वो अरे सेक्स। सर, अच्छा मैं अच्छा, आपसे एक पूछ रहा हूँ, बताइए। क्या वो आदमी दुष्ट आप दुराचारी उनका है कि जवाब नहीं? दीजिए ना। क्या। उनका जवाब दीजिए। और यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे व्यास, और अभी उसकी बात चल रही थी कि व्यास का जन्म कैसे हुआ, कर्ण का कैसे जन्म हुआ। ये बोल रहे थे ना कि बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकता। तो अभी व्यास का जन्म कैसे हुआ, इसका कर्ण का कैसे जन्म हुआ, वो सारी भी बातें अभी आ जाएंगी। पहले अभी इनका जवाब दे दीजिए, अमित जी का पहले जवाब दे दीजिए। ब्रिजेश अ- भाई अरे भाई मुझे सुनिए। मालूम है वो क्या बताना चाहते हैं। वो बताना वो चाहते हैं कि वो विष्णु भगवान ने कुछ लड़की का रूप लिया था अरे बाद मैं में। वो नहीं बता रहा हूँ भैया, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, हम जैसे अभी एक सभ्य समाज में रहते हैं, किसी पराई स्त्री को कोई आदमी अपना लिंग दिखा देता है, वो आदमी दुष्ट दुराचारी है ना? अभी देखो मेरा पैर का सर्जरी करवाया है ना, तो मेरे भी कपड़े निकाल दिए थे, तो लोग अरे लेडी अरे, मेरा भी लिंग दिया। जबरदस्ती किसी को दिखा दिया। पैर का सर्जरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को जबरदस्ती दिखा दिया, है ना दुष्ट दुराचारी? हाँ है, हाँ है। सर मेरा स्क्रीन थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि ये दुष्ट दुराचारी वाला मामला, ये आज हम इसको सुलटा ही देते हैं। हाँ हाँ, वो भी दिखा देते हैं। अभी देखो हाँ मैं भाई उसको एक बात। देखिए भाई, एक मिनट सर प्लीज। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 में लिखा है कि कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया, अनसुईया किसकी पत्नी है? अत्रि मुनि की, के कहाँ साथ लिखा गंगा है, किनारे रहते थे और कहाँ लिखा घोर है तप सर। करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 से पढ़ रहा हूँ। वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठ के पहुंचे। पर पुरुष है ना, ये पराये पुरुष है। इनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। ठीक है, लिंग अपनी उपेस्थेंद्री को हस्त हाथ में धारण किए स्वयं रुद्रो महादेव जी विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर अर्थात के वश में हो गए। और भगवान शंकर बोल रहे हैं, रति देही मदा घूर ने, हे मस्त आंखों वाली, मुझे अपने साथ रति यानी सेक्स करने दे। तो भाई ये आदमी इतना दुष्ट दुराचारी है, और आपके हिंदू धर्म में लिखा है कि बिना विवाह के सेक्स नहीं होता। तो ये आपका हिंदू भगवान है यार? अच्छा चलो मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। हाँ पहली बात, बताओ। भविष्य पुराण को हम हिंदू में से कोई भी पाठ नहीं करते। दूसरी बात, ये अच्छा भविष्य में जो लिखा है ना वो किसी शिव पुराण में अच्छा, भी। रामायण महाभारत पे करते हैं? रामायण अभी महाभारत आपका हिंदू में आता है?
पहले ये बात तो खत्म कर लो, बाद में ये बात तो खत्म कर हाँ लो। नहीं नहीं, हाँ शंकर जी हाँ लिंग हाँ। दिखाते रहते हैं भाई, शिव पुराण की जो रुद्र संगीत है उसमें भी आया है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी ये गलत शिव पुराण मत दिखाओ मुझे, ये शिव पुराण गलत कोर्ट में शिव गई। पुराण नहीं नहीं मतलब? नहीं, सही है, गलत नहीं है। ये कोर्ट में गई थी, उसके ऊपर केस भी हुआ था, ये हाँ, शिव वो पुराण केस को हम जीत नहीं भी गई मानते। थी। हाँ, वो वो केस जीत वो भी आपका गई थी घर, किताब। हाँ, अभी देखो वो सच्ची रामायण किसने बनाई है ना, पेरियर ने, उसको वो भी केस जीत गया था, पर उसका मतलब ये नहीं हम उसको भी मान लेने लगे। शिव अरे तो पुराण ये में है ये ब्राह्मण ने कहानी। लिखा है भाई, ये किसी ब्राह्मण ने ही हाँ, लिखा है। ब्राह्मणों ने लिखा ये है ये। ब्राह्मण ने ही लिखा है, कोई आलोचक ने नहीं लिखा है। जैसे वहां पे पेरियार जी तो आलोचक थे ना, लेकिन ये तो आपके बकायदे आर्य समाज ने लिखा है। अच्छा ये अच्छा, ये आर्य समाजी हैं, श्री राम आर्य अच्छा जो सर, हैं या ये वाली बात तो हम्म, शिव पुराण की रुद्र संगीता में ही लिखी है कि इसी समय साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। वे साक्षात दिगंबर यानी नंगे थे, अति तेजस्वी हम्म। विभूति रमाए कामियों के समान दुष्ट चेष्टा करते हुए हाथ में लिंग धारण किए हुए थे। अरे भाई ये शिव ठीक है। पुराण नहीं। उनको इस बताइए। नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई, तो भाई वो अरे औरतों के सामने में भगवान शंकर हमेशा अपना लिंग निकालते हैं। अच्छा, मुझे जवाब हम्म, देने दोगे, अभी मैं बोल रहा हूँ हाँ, इसका। ये हाँ शिव बिल्कुल, पुराण में दीजिए ना, आई है। दीजिए हाँ चलो देखो, अभी दीजिए। एक मिनट सुनना है इसका जवाब। इसमें क्या था, जो अत्रि की बीबी थी ना, वो सती थी, सती। मतलब वो किसी की पर पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तो चलो उसकी परीक्षा लेते हैं, और वहां उसके हम्म, घर पे गए। तो उस तो परीक्षा लेने का यही तरीका निकला सर। हाँ, किसी महिला का कोई सम्मान नहीं है। और अगर कोई महिला किसी परपुरुष के बारे में नहीं सोच रही, अच्छा काम कर रही है, तो आपके भगवान लोग को क्या पड़ी है भाई कि उसका जाके टेस्टिंग करना है? हाँ, क्यों करना है उसकी अच्छा, टेस्टिंग? और रामायण में कौन-सी टेस्टिंग चल रही थी जहाँ पे उसका अंडकोश गिराने की ज़रूरत पड़ गई? ये 48वाँ सर्ग है बालकांड का। इसमें इसमें तो कोई टेस्टिंग भी नहीं थी, यहाँ पे तो उसका अंडकोश गिरा के गिरा दिया। ये देखिए ये। ये अहिल्या के साथ गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या थी। यहाँ पे सीधे-सीधे वो इंद्र आ जाता है, और इंद्र आके उनके साथ जो है सचीपति इंद्र गौतम मुनि वेश धारण करके वहाँ आए और अहल्या से बोले, "सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्राथी, पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। अब ये बताइए कि वो किसी दूसरे के जो ऋषि थे, उनके पत्नी को आके अब ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे दुराचारी इंद्र को मुनि वेश धारण किए देख सदा सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा। रोष में भरे महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण जमीन पे गिर पड़े। अब ये बताइए, यहाँ पे तो आके वो ऋषि की पत्नी जो है उनके साथ समागम भी कर लिया उनका भेष बना के। यहाँ पे तो कोई परीक्षा नहीं चल रही है। बताइए ब्रिजेश, यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं, यहाँ तो ऋषि सीधे पकड़ रहा है ना, पकड़ के उसका दोनों अंडकोश भी नीचे कर दे रहा है। तो यहाँ पे भी तो साफ-साफ यहाँ दिख रहा है कि जो आपका हिंदू धर्म है, अच्छा ये इंद्र जो है ऋग्वेद, जो जिसको ये बोलते हैं कि हमारा वेद का सबसे प्रमुख हमारा शुरुआत है, उसका सबसे प्रमुख देवता है, और वेद का सबसे प्रमुख देवता ही व्यभिचार कर रहा है। बताइए ऋषियों के साथ। जो लोग बोलते हैं कि ऋषि लोग बैठ के इंद्र की स्तुति करते थे, इंद्र की स्तुति करते थे, वही आके इनकी पत्नियों को ऐसे समागम कर रहा है। अब ये बताइए आप कि और उसमें उसका अंडकोश भी नीचे गिर जा रहा है, तो यहाँ तो श्राप दे रहा है, तो टेस्टिंग भी नहीं चल रही है। अब इसका क्या कहिएगा आप? बताइए ब्रजेश। सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरी आवाज़ आ रही है? देखें। आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर एकदम। ये कहाँ चले गए? कोमा में चले गए क्या ये? अभी आ रही है आवाज? इनकी अब आई है। अच्छा हुँ, चलो, इसका इंद्र का भी बता रहा हूँ, बाद में उसको अत्रि ऋषि का भी बता दूंगा अमित भाई को। अभी देखो हुँ, इंद्र है, इंद्र ने एक गलत काम किया था, मैं उसको झुठलाता हूं, उसने रेप किया था उसकी उसकी बीबी का। तो उसके लिए हुँ, उसको सजा भी मिली थी, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिला था। और पहली हुँ। बात, इंद्र कोई भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ ब्रह्मा विष्णु, अच्छा, इंद्र भगवान नहीं। नहीं है। इंद्र गलती करता अरे, है वेदों का माता सबसे पिता। बड़ा ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? वही मैं बता रहा हूँ। अभी देखो मेरे कर्म अच्छे हैं ना, अगर मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ तो अगले जन्म में मैं भी इंद्र हो सकता हूँ। अगले जन्म में मैं भगवान नहीं हो सकता, इंद्र कोई भी बन सकता है। इंद्र एक स्वर्ग का, वो इसको संभाल करता है, सब रखता है। कहाँ पे है वैसे स्वर्ग ये? स्वर्ग लोक है, जैसे ये पृथ्वी लोक है, मतलब मंगल है, ऐसा स्वर्ग। पृथ्वी से कितना दूर पे? वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो देखना पड़ेगा, बहुत योजन दूर है वो। बहुत योजन दूर है? हाँ बहुत दूर है, जैसे अभी देखो पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, पृथ्वी के नीचे मतलब 7। जिसने ये कल्पना की है स्वर्ग की, उसने कुछ बताया है या उसने भी आप ही की तरह सोच लिया है कि कहीं पे होगा? नहीं, आपकी तरह वो स्वर्ग नर्क तो होता ही है ना। देखो आप जमीन पे भी स्वर्ग नर्क नर्क होता है, कुत्ते बिल्ली सब नर्क में ही नहीं, जी रहे नहीं, हैं।
ओहो! धरती का तो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि जो इंद्रलोक में वहाँ पे अब कोई बन सकता है, अगले जन्म, पिछले जन्म में बन सकता है, वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुछ है भी कि नहीं है? या ऐसे ही आपको नहीं जानकारी है, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं भई जैसे यहाँ पे इंद्र जो है यहाँ पे, देवराज इंद्र है, ये आप नहीं हैं। ये यहाँ पे लिखा है देवराज इंद्र और ये देवराज इंद्र सचीपति, जो सचीपति था, जो आपका स्वर्ग होता है, जिसका राजा है, जिसने वो अमृत पी रखा है, हमेशा ही वो राजा रहेगा, आपकी कहानियों के अनुसार। उसको कोई नहीं बदल सकता। वो भले ही कोई आक्रमण कर देगा, उसकी फटेगी, फट के वो विष्णु-विष्णु के शरण में जाएगा, फिर राजा बनेगा, लेकिन बनेगा वही अमृत पी के रखा है। समझ रहे हैं अच्छा ना? औ अभी देखो और सुनिए, ऋग्वेद में आपका ऋग्वेद का प्रमुख देवता यही इंद्र है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कोई वरीयता नहीं है, उनका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, 10वीं-12वीं सदी में आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए हैं। तब तक जो है इंद्र ही प्रमुख देवता है और वो यहाँ पे बलात्कारी साबित हो रहा है। और सुनिए, ये अंडकोश गिर गया ना, फिर उसने तो पैर भी पढ़ लिया और पैर पढ़ के जो है भेड़े का अंडकोश भी लगवा लिया। ये देख लीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी देख लीजिए, ये देख लीजिए। वो मुझे मालूम है। अंडकोश रहित भेड़े भेड़े का दोनों अंडकोश ले लिया। तब से आपके यहाँ बलि प्रथा होती है, इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद से अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे। तब से बलि जो है अंडकोश रहित भेड़ा का, जितना भेड़ होते हैं, बकरा जो होते हैं, जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, उनका पहले अंडकेश छेरुआ जो बोलते हैं, निकाल देते हैं अंडकोश और उसको कहते हैं पाठिए पाठिए, उसी का ले जाकर बलि चढ़ाते हैं सब। ये लिखा हुआ है इसमें बाकायदे। और वो भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उक्त स्थान पर जोड़ दिया। तो भाई आप ये भी तो देखिए कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें जिसको आप देवराज कह रहे हैं, देवों का इंद्र कह रहे हैं, जो जाके स्वर्ग में जाके वो मंथन करवा के बाकायदे पी रहा है अमृत, वो जो है बलात्कारी है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिखाया, इससे पहले अमित जी जब दिखाए थे, तो हर जगह आ तो रहा है ना। अभी व्यास का जन्म कैसे हुआ? कैसे एक 12-13 साल की जो बच्ची थी, मछुआरे की बच्ची थी, उस पर कैसे गलत दृष्टि डाल के उसको प्रेग्नेंट कर दिया पराशर। फिर उससे व्यास की उत्पत्ति हुई। कैसे सूर्य आता है, कुंती को प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा करता है। कैसे 5 पांडवों का भी जन्म जो है नियोग से कराया जाता है। हैं? तो ये सारा चीज़ जो है अवैध है ना, ये तो पूरा का पूरा, इसको आप धर्म बोल रहे हैं। जो पूरा अवैधता का ज़ख़ीरा है, उसको आप धर्म सोच रहे हैं कि ये हमारा धर्म है, धर्म इसको हम बोलेंगे। ये तो सोचने वाली बात है ना कि आप क्यों इसको फिर बोल रहे हैं? क्यों इसे चपके हुए हैं जिसमें इतना गंदगी है? अच्छा जी। देखो ये इंद्र है ना, इंद्र, वो इंद्र कोई हुँ। इंसान, एक पद है, वो पद है। अभी मैं इंद्र बन जाऊँगा थोड़े थोड़े 2-3 लाख नहीं साल के बाद। कैसे? अच्छा, अमृत कौन पिया था ये बताइए? जो अमृत समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कौन पिया था? अमृत इंद्र अम नहीं पिया था क्या वो? अमृत इंद्र पिया था। अमृत पीने से कोई तो आदमी काल जब तक। वो जब पी लिया तो वो अमर हो गया ना आपकी कहानी में। नहीं, नहीं। अब उसको आप कैसे हटा सकते हैं? अच्छा, अमर कब तक होता है? जब अ, एक युग अच्छा होता है। ये बताइए, ऋग्वेद में जितना मंत्र आज लोग पढ़ते हैं, आपके ऋषि-मुनि लोग जितना पढ़ते हैं, उसमें जिस इंद्र की बात होती है, उसमें क्या बार-बार बदला गया है? हैं? ऋग्वेद के बाद से तो कोई वेद नहीं लिखा गया है, मतलब कि जिसमें इंद्र को दूसरा बदल दिया गया है। वही इंद्र की लोग पूजा-अर्चना करते हैं जो ऋग्वेद में लिखा है। अच्छा, यही इंद्र की बात होती है जो रामायण में लिखा है, किसी दूसरे इंद्र की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे जब वो राजा है, तब उसने ये काम किया है यही महाभारत है। कोई दूसरी नई महाभारत नहीं लिख दी गई है कि जिसमें ये चीज़ हटा दी गई। यही वाल्मीकि रामायण को लोग मानते हैं। तो भागवत उसी गीता इंद्र की बात चल रही है। हाँ, भागवत गी बोलिए। भागवत गीता में साफ-साफ लिखा है कि इंद्र कौन है। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्र जो भी करता है वो मेरी आज्ञा से ही करता है। उसकी जो शक्ति है वो मेरी मैं शक्ति देता हूँ तभी वो ऑपरेट तो कर सकता है। अरे तो कृष्ण कृष्ण तो भागवत गीता तो आपकी बहुत बाद में लिखी गई है ना। अरे वो तो बाद में बहुत बाद में लिखी गई है। भाई बाद आप ये बताइए कि भागवत गीता आपके कौन से युग में लिखी गई है? महाभारत के युग में महाभारत कब हुआ था? 5200 साल पहले। 5200, ये डेटा कैसे पता चला कि 5200 साल वो पहले ही कृष्ण हुआ का था? बर्थ डेट आता है, आप लिख लो गूगल में, कृष्ण का बर्थ डेट होता है। नहीं, बर्थ डेट तो उनका बौद्ध संवत के अनुसार मनाया जाता है ना। वो तो बौद्ध कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है जो 78 एडी में आया है। वो तो दूसरी डिबेट हो जाएगी, पर वो 5200 नहीं, नहीं, साल। नहीं, आप 5200 साल, तो 5200 साल पहले कोई डेटा आपको मिला है? कोई सबूत मिला है जिसके आधार पर ये तय हो कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ था? वो ऐसा कोई तो भी कुछ डेटा? ऐसा तो कुछ साबित नहीं हो सकता। ऐसे कैसे डेटा विलुप्त हो जाता है ना सब। हुँ। वो विलुप्त आप हो गया। बताइए, आप बताइए, जैन रामायण आपने पढ़ा है? जैन रामायण मैं कैसे पढ़ूँगा? मेरा जैन धर्म तो है नहीं, तो मैं उसकी जैन रामायण पढ़ूँगा। नहीं है। उसमें आपका जो कृष्ण है ना, जो हुँ। कृष्ण और बलराम जो है, वही राम और लक्ष्मण को कहा गया है। अरे वो तो जैन है ना, वो तो क्या कुछ भी कहे, तो वो तो कृष्ण तो भगवान को। आपका जो सो कॉल्ड हिंदुइज़्म है, वो जैनिज़्म से पुराना है।
अभी बताइए। देखो अभी देखो जो जैन धर्म है ना, उसने कृष्ण भगवान ने हम्म। जो महाभारत का युद्ध किया था ना, तो आप उसके धर्म हम्म। ग्रंथ को पढ़ोगे ना, तो वो बोलेगे कृष्ण भगवान नर्क में गए। तो क्या हम थोड़ा मान लेंगे वो नहीं नहीं, उसमें। आप मत मानिए, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म जिसको आप कह रहे हैं या ब्राह्मणिज्म, वो जैन से पुराना है। अभी देखो कृष्ण का जो अंकल का लड़का वृषभ देव है ना, वो उसका एक तीर्थंकर है, वो भी कृष्ण कृष्ण के भगवान के टाइम में हुआ था। कहाँ इसका सबूत है कि उनके समय में हुआ था? वो एक तीर्थंकर वृषभ देव के कुछ नाम है उसका, कुछ मालूम नहीं, मैं जैन धर्म को फॉलो नहीं करता, पर कोई एक देव है जो कृष्ण का अंकल का लड़का था, अंकल का बेटा था। अब ये देखिए, ये कुछ डेटा लेकर आया हूँ, कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है कि आपके कौन से ग्रंथ जो हैं महाभारत को कितना पुराना बताते हैं। आप जो 5200 बता रहे थे ना, वो डेटा गलत है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से। वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड और भागवत पुराण के अनुसार गणना करने पर यह युद्ध 1924 या 1474 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कि 3474 साल पहले, या फिर 3924 ईयर्स पहले। यानी 4000 साल या 3500 साल के अराउंड में जा रहा है, 5000 साल नहीं जा रहा है। ये वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड और भागवत पुराण के अनुसार। और सुनिए, पुराणों में महापद्मानंद और महाभारत के युद्ध के बीच के समय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार गिनती करने पर उक्त युद्ध 874 ईसा पूर्व, यानी कि आपका बुध से जस्ट 200 साल पहले, ये 874 ईसा पूर्व में महाभारत कह रहा है। कौन? तो महापद्मानंद पुराण। अब कथा सरित सागर ये कह रहा है 700 ईसा पूर्व, कह रहा है बुध से जस्ट 100 साल पहले महाभारत हुआ था। ये विष्णु पुराण, इसके अनुसार 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 3500 ईसा पूर्व महाभारत हुआ था। और सुनिए, मगध के इतिहास के आधार पर श्री दत्त ने इस युद्ध के 1250 ईसा पूर्व में होने की बात कही है, यानी कि 3250 साल पहले। कहीं कोई 5000 का आंकड़ा नहीं पहुंच रहा। और भारत की धार्मिक परंपरा इस युद्ध को 5000 ईसा पूर्व की मानती है। अब कुछ धार्मिक लोग, जो आप क्लेम कर रहे हैं 5500, तो कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं, लेकिन बाकी जो किताबें हैं वो ये भी क्लेम कर रही है। और सुनिए, आर्यभट्टीय नामक ग्रह विद्या, इसके अनुसार 3102 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कि ये 5100 साल आर्यभट्टीय पुस्तक कह रही है, जो अभी लिखी गई है। वृद्धगर्ग और वरामहिर ये कह रहे हैं 2449, यानी 4450 साल पहले मान रहे हैं। ये भी 5000 साल पहले नहीं मान रहे हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मान रहे हैं। श्री मोदक ने ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर उक्त युग को 5025 ईसा पूर्व, ले ये तो 7000 साल पहुंचा दिए। और वराहमिहिर के अनुयायी 2604, यानी कि 4604 ईसा पूर्व मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार संकल बाल कृष्ण दीक्षित ने महाभारत का युद्ध 1421 ईसा पूर्व माना, यानी 3421 ईसा पूर्व। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीवी लाल ने महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई से यह मत प्रतिपादित किया कि महाभारत का युग 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, यानी कि ये भी जो है आज से 3000 साल के करीब में लेके गए हैं बीबी लाल जो हैं। अब ये देख लीजिए, कोई भी 5200 साल नहीं है। आपकी जितनी भी धर्म ग्रंथ है सब अलग अलग बात कह रही हैं। किसी को नहीं पता है। क्यों अरे नहीं पता है? क्योंकि सब जो हैं अपनी अपनी राग गा रहे हैं ना। वो अपनी अपनी आपका अगर, हाँ, अपनी अपनी राग गा रहे हैं, किसी के पास सबूत नहीं है, सब ऐसे ही हवा में गपोड़ रहे हैं। अगर एक सबूत होता है किसी के पास, एक आर्कियोलॉजिकल सबूत होता, तब मान लिया जाता। अभी दिल्ली की खुदाई हुई एक्सकवेशन की, तो सारे न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं कि ओल्ड फोर्ट का खुदाई हो रहा है, महाभारत का सबूत मिला। दिखा रहे हैं कब का? तो ईसा से पहली सदी से लेकर 400 सदी बाद तक का, 2400 साल 2300 साल पहले का सबूत दिखा के, मटका उटका दिखा के बोल रहे हैं महाभारत काल का मिल गया। वो तो तो कुछ इसी से सबूत, सोच लीजिए ना। वो कुछ बोलिए। कुछ सबूत नहीं मिलेंगे, पर ज्यादातर आप किसी को भी पूछोगे तो महाभारत कब हुआ, तो 5200 साल पहले ही हुआ ऐसा बताए। बट लोग अलग अलग राय देते, कोई किसी को लगता है 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, पर सही में 5200 साल, सब ज्यादातर 90% लोग वही मानते हैं उसको। वो तो इसलिए मान रहे हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको 4500 साल पहले मिल गई है। क्योंकि सिंधु घाटी मिल गई है तो उससे पहले वो बताएंगे ना, क्योंकि उनका कुछ मिला नहीं, तो उससे ऐ- पहले ले जाते हैं। हाँ, अमित जी की बात इस पर सुन लेते हैं ना, अमित जी की भी राय इस पर ले लेते हैं। ले लो चलो। हम्म। सर मतलब इनका कुल मिला के कहना है कि भाई जिसके जो मन में आ रहा है वो अपना गप मार देता है। हाँ। कुल अभी मिला के देखो ये है बस। अमित भाई, जब महाभारत आपके पास सबूत है ही नहीं सर, इतने सारे डेट्स आपको सर ने दिखा अभी दिए।
देखो मैं बता रहा हूँ, महाभारत जब वेद व्यास ने लिखी थी तो उसने फ्रंट पेज में डेट नहीं लिखी कि मैं इस डेट से लिख रहा हूँ, तो किसी को अभी भी आपको सर ने इतने सारे रेफरेंसेस के साथ में डेट दिखाए, आपने सिर्फ एक डेट अपने मुंह से निकाल दिया है और आप भाई उसी पे अड़े हुए हो। वो रेफरेंस वेद व्यास का थोड़ा है, वो किसी ने मेरे आपके जैसे अरे लोग। भाई, हिंदू धर्म ग्रंथों के रेफरेंस उन्होंने दिखाए हैं यार, आप क्या यार। अरे भाई मैं मैं आप आपको तमाम तमाम आपको ग्रंथों अगर के रेफरेंस कुछ, दिखाया। वो हाँ, रेफरेंस नहीं है, वो सब जब सर ये सब रेफरेंस दिखा रहे थे ब्रिजेश भाई, आपको कुछ शर्म आ रही थी कि नहीं अंदर से? अभी देखो मुझे कि भाई शर्म देखो, तब। मैं तो बस अपने मुंह से ऐसी गपोड़ दिया, लेकिन साईं जर्नी सर ने तो पूरे हमारा जो कच्चा चिट्ठा है वो खोल दिया। अच्छा अमित भाई सुनो, अगर मुझे शर्म आती है, अगर डेट सब जगह पर एक ही डेट लिखी हो तो सब लोग ने ऐसा बोला होता 3000 साल पहले, कोई बोलता है 200 हम्म। साल पहले, कोई बोलता 900 सबूत साल। लगता है ना, सबूत लगता है उसके लिए, मतलब यह है कि सबूत लगता कुछ है। भी नहीं मालूम, मतलब 5200 साल पहले भारत में क्या था? भारत में क्या था, द्वापर युग था। द्वापर युग था? कौन सी सभ्यता चल रही थी भारत दिल, में? दिल्ली था ना, वो इंद्रप्रस्थ था, अरे हरियाणा था। सभ्यता कौन सी चल रही थी भारत में 5200 साल पहले? वो सभ्यता तो सनातन धर्म एक ही था, दूसरा कुछ नहीं था। सनातन धर्म था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुने हो कभी? अभी देखो वो तो विज्ञान की बात है, वो भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। विज्ञान की नहीं यार, इतिहास की बात है यार। वो तो वो नहीं, मैं तो मुझे मैं उसके बारे में नहीं मालूम है, महाभारत के बारे अच्छा में अच्छा, अपने को इंडस वैली से चल। मतलब जो असली चीज है अपने को उसके बारे में पता ही नहीं है, मतलब कुल मिला के। हम्म। पर आपने मुझे कुल मिला के अत्रि ऋषि का कुल पूरा पूरा सुना नहीं है आप लोगों ने, बहुत गजब की बात है। अच्छा, उसमें कुछ बच गया है क्या आपका? चलिए वो भी बोल लीजिए, बोल अभी लीजिए, वो भी बोल वो लीजिए। सती थी, वो सती थी, तो उसका परीक्षा करने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु और महेश आए, और वो इतनी सती प्रतिव्रता थी तो उसने कहा कि आप मुझे भीख मांगने गए तो आप मुझे नग्न होके दिखाओ, तो उसने सती इतनी थी तो सबको छोटे छोटे बच्चे कर दिए, 2-2 साल के। अच्छा चलिए, ब्रिजेश भाई देखिए, आपने यहाँ पे रवीश पांडे नाम लिखा है, ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे करके करता हूँ। देखिए मैं आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ही अजीब लग रही है मेरे को बात, लेकिन मुझे ये उदाहरण आपके ऊपर लेके आना पड़ेगा ना, मेरे को थोड़ा आपके मेल ईगो को स्ट्रोक करना पड़ेगा। मैं पहले ही, जो भी सुन रहे हैं भाई, मैं पहले ही हाथ जोड़ के सॉरी बोल देता हूँ पहले ही ना, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मैं ऐसे करता हूं, रवीश पांडे जी, अगर आपकी बहन को टेस्ट लेने के लिए भगवान शंकर आए और अपना लिंग दिखाएं, आप क्या कहेंगे ये बताइए। पहली बात तो भगवान शंकर ने लिंग दिखाई ही नहीं थी, आप शिव पुराण में से निकाल के दिखाओ मुझे तो। यार अभी किसका शिव पुराण फिर से मुझे वहीं दिखा दे। पहुंच गया। अच्छा चलो आप ऐसे किसका शिव कर लो, पुराण दिखा रहे हो, क्या ऐसे कर देखे। लो रवीश पांडे जी, आपकी बहन को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश नंगे होके दिखाए, आपको कैसा लगेगा? कहाँ उसने नंगे नंगे कहाँ बता, लिखा हुआ दिखा दो कहाँ अभी तो दिखा। आप खुद ही बोले हो। हाँ भाई, उसमें नंगा है, उसमें एक नंगा मिनट वाली बात पहले तो आप आई खुद, है। अच्छा और ये खुद अभी एक 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 मिनट पहले बोले हैं। मैंने क्या बोला वो आप थोड़ा रिवाइंड करके वापस देखना, मैंने उसको ये बोला कि यार फिर से, ब्रह्मा अच्छा विष्णु चलो महेश। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो और इसको मैं वो थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। रवीश पांडे जी, अगर आपकी बहन का के अंदर में मतलब कितनी पवित्र है, उसका टेस्ट लेने के लिए भगवान लोग आए, कुछ कामुक क्रिया करें उनके सामने, आपको कैसा लगेगा? भगवान ने कोई कामुक क्रिया की ही नहीं थी, कहाँ पे लिखा है, आप कहाँ ये से तो सर, देख रहे हो? ये तो पूरी तरह से ना, इनका ऊपर अरे भाई वाला शिव स्क्रू पुराण में गायब है दिखाओ, सर। अरे ये सर, देखें पांडे रविश, एक चीज समझिए आप किसी चीज शिव को, पुराण निकाल जो के भी दिखाओ तो मैं टेक्स्ट बुक में, मैं हाँ बात कर। शिव पुराण भी दिखाया जाएगा। सुनिए पहले इस बात को समझिए। जब कोई बात लिखी जाती है तो लिखने के बाद से ना उसकी व्याख्या भी होती है कि उसका मोटिव क्या है, वो लिखने का उसका पर्पस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। भागवत गीता है, इसका 26 नंबर श्लोक है, इस चीज को समझिएगा। ये कहता है कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म, चैप्टर 2 का 26 श्लोक है, जन्म से जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अब कोई दूसरा व्यक्ति इसको पढ़ के सिंपली समझेगा कि इसमें ऐसा दिखा रहा है कि आत्मा नहीं मानता हो तो भी तुमको ऐसा ऐसा कुछ समझ लेगा। लेकिन जो इसका एक्सपर्ट होगा, जो व्याख्याकार होगा, उसकी बहुत अच्छी व्याख्या करेगा। जैसे इस्कॉन के प्रभुपाद हैं। अब इसी श्लोक को वो जब व्याख्या करेंगे तो जरा ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला रहा था जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता था कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे।
ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संजोग की एक परिपक्व अवस्था से घटित होते हैं, और लास्ट में ये लिखता है कि इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। अब वैभाषिक दर्शन की बात आ रही है। अब ये देखिए कि वैभाषिक दर्शन जो है बुद्धिस्ट दर्शन है, वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यम शून्यवाद। तो खुद इसके जो एक्सपर्ट हैं प्रभुपाद, जो इस्कॉन उनके नाम पर चला है, वो खुद इस बात को मानते हैं कि अध्याय चैप्टर 2 का 26 जो श्लोक है, ये तब लिखा या कृष्ण ने तब उपदेश दिया जब बौद्धों की वैभाषिक ब्रांच ऑलरेडी अस्तित्व में थी। तो इससे ये व्याख्या होती है। अब सिर्फ़ आप उसका अर्थ पढ़ के सोच लेंगे कि ये लिखा है, ये नहीं होता। तो उसी तरह से अमित जी ने जो दिखाया है ना, वो पूरा व्याख्या सहित जो है, जो आर्य समाजी श्री राम है, उसने लिखा है। अब आपके जैसे या कुछ सनातनियों को पेट में दर्द हुआ कि नहीं-नहीं ऐसे कैसे लिख दिया, वो ले गए थे, लेकिन उसने पूरा व्याख्या करके दिखाया वहाँ पे, जीत गया केस वो। तो बात यहाँ पे ये है, समझ रहे हैं ना? अमित जी क्या राय है आपकी इस पे? जी, जी, सही कह रहे हैं सर। हाँ, तो चलें फिर पांडे रवीश आज चलें, फिर आगे आइएगा, फिर आगे आपसे बातें होंगी। चलिए आप आगे आइएगा, फिर आगे आपसे बात होगी। आज के लिए काफ़ी हम लोगों ने डिटेल्स पे चर्चा कर ली।